दोस्तों, बिहार चुनाव के रैलियों में जिस तरीके की बकवास चल रही है उससे किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। आप सिर्फ 2 मिनट सुनना, आपको इतनी सारी चीजें से दिमाग हिल जाएगा जिससे कि आपको लगेगा क्या चल रहा है बकवास अपने देश में। बिहार चुनाव को लेकर के चीजें गर्म हो रही हैं। बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2% पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। सुधांशु जी का ज्ञान शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, इसलिए उनको मालूम नहीं कि बिहार में कितने परिवार हैं। 3 करोड़ से ऊपर नहीं है सुधांशु जी, 2 करोड़ 76 लाख है। कल सर्वे में ही निकल करके आया। फिर आप कह रहे हैं कि अगर हर घर सरकारी नौकरी दीजिएगा तो 75,000 सैलरी होगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी में ही IAS IPS का सैलरी आप बता रहे हैं क्या? फिर आप कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारी है। नहीं, चादर आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी अब बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं। और कैसे रोजगार दिया जाता है हमसे सीखिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोतिहारी का चीनी मिल चालू करवा के चीनी का चाय पिएंगे। 10 सालों में चालू नहीं हुआ, पर 17 महीने में तेजस्वी जी का कार्यकाल आया, उन्होंने रीगा का मिल चालू किया चीनी का, और साथ ही उससे रोजगार के अवसर सृजित हुए। अभी फिर तेजस्वी जी ने क्या कहा, जुमलेबाजी को दरकिनार कहते हुए ये कहा है कि हम आएंगे तो हम अधिनियम ला करके हर घर सरकारी नौकरी देंगे। मतलब जो कानून आएगा उसको खुद भी बाधित होंगे, खुद भी बंधे हुए होंगे, उनको करना पड़ेगा। और आप खुद देखिए, आज भी गए दरभंगा में तेजस्वी जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आएंगे तो 2 चीनी मिल यहाँ का चालू करवाएंगे, अशोक पेपर मिल चालू करवाएंगे, इससे हर घर रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके आंकड़े कहाँ से आते मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था ना कि हर खाते में 15 लाख जाएंगे। अब 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन कर लीजिए, 10 टू द पावर कितना जीरो जाएगा, समझ से बाहर है। कहते हर साल 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 22 करोड़ हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं नजर आ रहा है। पर प्रायोरिटीज आपकी अलग है। आज भी प्रधानमंत्री बिहार गए, बिहार में जाकर उन्होंने क्या बोला, हर किसी को हम 1 GB डेटा दिलवा रहे हैं बहुत सस्ते में, ताकि वो आपका डेटा किस लिए, ताकि प्रधानमंत्री जी के रील्स देखे वो लोग। अब रील बाजी से बिहार नहीं चलेगा, रोटी रोजगार से चलेगा। सबको डेटा नहीं, आटा चाहिए, और उस आटे के लिए जॉब चाहिए। और जॉब का सृजन कैसे होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाएंगे, PM मित्र पार्क लाएंगे, फिशरी इंडस्ट्री लगाएंगे, सिल्क इंडस्ट्री लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, उससे रोजगार का सृजन होगा। बस करने की इच्छा शक्ति चाहिए तो चादर अपने आप बड़ी हो जाती है। आप खुद ही सोचो, तेजस्वी यादव 2-3 साल से सिर्फ पॉलिटिक्स में है ना, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ पे बिहार में। बीजेपी के नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कितने उम्र के हो गए भाई? देखो, इतने साल एक्सपीरियंस वाले लोगों के पास जब अपने बिहार के अंदर, अपने देश के अंदर जॉब के लिए कोई आइडियाज है ही नहीं कि लोगों को जॉब कैसे दिया जा सकता है, इनके पास कोई आइडियाज है ही नहीं। तो नए जो लोग आए हैं 2-3 साल 5 साल से हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे। आप खुद सोचो, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप कम से कम दूसरों को बोलने दो। तो आपस की लड़ाई के चक्कर में बस ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसी दिन महिलाओं के बैंक में पैसे जा रहे हैं जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ कि चुनाव कब होगा। सोचो क्या चल रहा है पीछे। उसी दिन इनने पैसे दे दिए कि महिला, आज अगर आपको पैसे मिले तो आज के दिन आप खुश रहोगे। यानी कि अब आपके मन में ये बैठ गया इस चुनाव में तो भाई हम इसी को वोट देंगे। सिर्फ जाति के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। जहां पर SC वाले ज्यादा हैं वहां पे अपने प्रवक्ता SC वाले को उतार दे रहे हैं, जहां पर कुशवाहा ज्यादा है, जहां पे हिंदू लोग ज्यादा है, जहां मुस्लिम ज्यादा है। इसी तरीके से चुनाव को लड़ा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कहां पर कौन इस बार चुनाव में खड़ा है ना, उससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा जा रहा है अपने भारत देश के बिहार के अंदर इस बार का चुनाव। और इन्होंने ध्यान से सुनना, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया था, दरभंगा में बनाया, भागलपुर में बनाया, है ना। लेकिन इसका जो शुरुआत किया ना, इसका जो नींव रखा, उसको नींव रखने में 5 साल लग गए। फिर इनको बनाने में और 10 साल लग गए। 2024 में, 2015 में इनने शुरू किया, 2024 आ गया, 2024 में इन्होंने उसका उद्घाटन किया। भाई जो उस समय 30 साल के होंगे सोच रहे होंगे कि हमारे लिए बन रहा है, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, वो अब 40 साल के होंगे। अब जो 20 साल वाले लड़के थे ना, वो सोच रहे होंगे कि हमें मिलेगा, 30 साल वाले जो अब 40 के वो सोच रहे होंगे हमें मिलेगा, मिलेगा किसी को नहीं।
आप उसके अंदर जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जॉब कितनी कम है और लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया गया आखिरी के इतने सालों से। अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी जो कि माना जाता है लाखों लोगों को जॉब पे रखती है, उन्होंने रोबोट्स के आने के बाद, एआई के आने के बाद 5 लाख लोगों की जॉब हो सकता है कि रोबोट से चेंज कर लिया जाए, यानी कि लोगों को जॉब से वहां से भी निकाला जा रहा है। पूरे अमेरिका के अंदर ये बहस चल रही है, पूरी रैलियां चल रही हैं कि अगर सारे काम एआई वाले ही करेंगे, रोबोट ही करेंगे तो इंसान क्या करेगा, इंसान क्या करेगा। और इंसान अगर कुछ कर भी पा रहे, जॉब ये गिनवा रहे हैं कि अगर एक आदमी को 75,000, भाई अपने भारत देश में तो है थोड़ा सा, मतलब कई कई जगहों पे थोड़ा सा उन्नति है, लेकिन बिहार के अंदर देखोगे ना तो बिहार के अंदर अगर आज भी आप किसी को 25,000 की भी जॉब दे रहे हो, 25,000 की, तो भी वो आपसे खुश हो जाएगा। आप गिनते हो, जब मैं बात करता हूँ ए की तो आप बोलते हो जेड, जब कोई बोलता है बी तो भी आप सीधा पहुंच जाओगे वाई पे। ये क्या चल रहा है? आप जॉब पहले दो, ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या बोला, सुनिए जरा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कैसे दे देंगे? और अगर दे देंगे तो इतना बजट कौन देगा इनको? अगर बजट मिल भी गया तो सभी को मालूम है अपने देश में क्या चलता है, बजट ही इतना नहीं मिलेगा। और अगर आप देने का सोच रहे हो ना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वही चीज़ें ये लोग से वादे करते हैं। जब वैसे ही सरकार, बीजेपी वालों ने, एनडीए ने, नीतीश कुमार ने कितने वादे किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया क्या? सिर्फ बोलते। अब क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ हमने जंगल राज को खत्म किया। आपको 20 साल लगे जंगल राज को खत्म करने में, जब अब एआई आ गया तो आप आईटी बनाने का पीछे पड़ोगे, आईटी बनाने में आपको और 20 साल लग जाएगा। फिर वहां पे जब आपका आईटी तैयार होगा तो वहां पे एआई वालों की भीड़ आ चुकी होगी, और फिर जब आप एआई बनाओगे तब नया कुछ आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर चीजें चलते रहेंगी ना तो बिहार के लोग सिर्फ बेवकूफ बनेंगे। आपका क्या इसके ऊपर राय है, कमेंट जरूर करना। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कर क्या सकते हैं, हो क्या सकता है, और किस पार्टी को आप सपोर्ट कर सकते हो। और मेनली ये कहूंगा ना कि कोई भी पार्टी इस समय जेन्युइन चीज बोल ही नहीं रही है। ये सच है, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फेक रहे हैं, जेन्युइन चीजें कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, जो बोल रहे हैं हो सकता है कि उसका 1% कर पाए। अगर बोल रहे हैं 1 लाख जॉब देंगे तो हो सकता है कि 2,000-3,000 जॉब दे दें, और उसके पीछे भी कोई ये नहीं जानता कि सैलरी कितनी होगी। यार इतने सारे जॉब दे देंगे, सैलरी कितनी होगी कोई इस बारे में नहीं बात करता। और किनको मिलती है ये जॉब ना, वो भी कई बार डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। पैसे किसी के लिए आते हैं, पैसे जाते हैं किसी को, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो उनके खुद ही के नेता, उनकी खुद ही की पॉलिटिक्स उसके अंदर फंसेगी, उन्हें भी मालूम है। इसीलिए कोई भी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी अब किसी भी अपनी नई नीति को लाती है, नई स्कीम को लाती है, तो उसके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि मालूम है फंसेगा। और ईडी वाले, सीबीआई वाले भी आपको मालूम ही है क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क ने भी एआई और रोबोट्स को लेकर के क्या बोला, सुनो जरा। उन्होंने बोला है कि अब अगर एआई रोबोट इसी तरीके से आ जाएंगे ना तो लोग दुकानों से सामान ना खरीद करके उनको मजबूरी में ऐसा करना होगा कि खुद ही सब्जियों को उगाए और खुद ही उस सब्जी को खाए। यानी कि मजबूरी हो जाएगा, किसी के पास कोई काम बचेगा ही नहीं, खुद ही उगाओ, खुद ही खाओ, खुद ही हगो, यही बस बचेगा। ध्यान से सुनना, अगर बीजेपी ने बोला था कि जब वो आएंगे, एनडीए वाले नीतीश कुमार जब वो बिहार के अंदर अपना रैली में बोल रहे हैं कि बनाएंगे, तो अब बोल रहे हैं कि एआई हब बनाने जा रहे हैं बिहार को एआई हब बनाने जा रहे हैं। अब जरा आप ध्यान से सुनो, इन्होंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बोला था कि हम बिहार को आईटी हब बनाने जा रहे हैं। भाई 15 साल तो छोड़ो, अभी तक आईटी हब का 1% काम भी नहीं हुआ। इनको एक आईटी हब का सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने में 15 साल लग गए। 5 साल तो शिलान्यास करने में लग गया, 5 साल तो उनको सिर्फ और सिर्फ उसकी शुरुआत करने में लग गया। ये लोग सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव कर रहे हैं। जहां पर कुशवाहा ज्यादा है वहां पे कुशवाहा के सारे लोगों को उतार दे रहे हैं कि कुशवाहा अगर लड़ेगा हमारी तरफ से तो वो जीतेगा। जहां पर एससी के आदमी ज्यादा है, एससी वाले ज्यादा, वहां पे एसटी और एससी के अपने प्रवक्ता को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से जाति के आधार पर चुनाव को लड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों के बारे में जरा नहीं सोच रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बीजेपी के नीतीश कुमार हो, सभी लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं ना जो कर पाना उनके लिए भी मुमकिन नहीं है, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी के सभी पार्टियां पूरी तरीके से पागल हो चुकी हैं बिहार के अंदर। सभी ऐसे दावे कर रही हैं जो 5 साल तो छोड़ो, 20 साल भी अगर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से पिछले 20 सालों में बीजेपी ने
कि रहते हुए भी बिहार आज भी सबसे पीछे रह गया है किसी भी चीज। बिहार के लोग सबसे गरीब है। अगर आप बिहार के लोगों को जानना चाहोगे ना, तो बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो कि 6,000 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं महीने का। ज्यादातर लोगों की कमाई 20,000 के ही आसपास है। यानी कि आप खुद सोचो 20,000 रुपए, जिस तरीके की जीएसटी के बाद महंगाई है, लोग क्या जी रहे हैं। इस समय पूरे भारत में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा वर्ग अगर कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार की रैलियों में इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं जैसे कि बिहार कितना ऊपर बढ़ जाएगा। 20 साल में कुछ कर नहीं पाए, अगले 5 साल में क्या कर लेंगे। चाहे तेजस्वी हो यादव हो, चाहे बीजेपी के नीतीश कुमार हो, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर आप सुनोगे IT जो कंपनी है ना, उन्होंने क्या बोला, IT कंपनी के जो लीडरशिप वगैरह है वो कह रहे हैं कि अगर AI आ गया ना तो 40 से 50%, यानी कि हर दूसरा आदमी जो व्हाइट कॉलर की जॉब करता है उसकी जॉब बचेगी ही नहीं। भाई IT जब आया था तब तो ये जॉब दे नहीं पाए, AI आने के बाद और भी खतरा है। आप खुद सोचो AI अगर आएगा तो इनका कहना IT के लीडरशिप वगैरह वालों का कि 40-50% लोगों की व्हाइट कॉलर वालों की जॉब ही नहीं बचेगी। इससे मिडिल क्लास जो है ना, जो मिडिल क्लास है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और एलोन मस्क ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया। बिहार का जो इस समय का हाल है ना, आप एक एक कोचिंग सेंटर के बाहर देखना, लोग इंजीनियर बनने के लिए अगर किसी चीज के 10 लोगों की जॉब है ना तो उसके पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं। उन सभी को मालूम है कि हमारी जॉब शायद ना लग पाए, मुश्किल है, लेकिन सभी मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन। अगर आप वहां की भीड़ को देखोगे आपको लगेगा कि ये पढ़ाई नहीं है, कोई मैच चल रहा था, यहाँ पे मैच खत्म हुआ है तो यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। नहीं, वो कोचिंग सेंटर है, वहां पे इतनी भीड़ है इसलिए क्योंकि उस कोचिंग सेंटर के अंदर लोग इतना पढ़ने जा रहे हैं। और बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कोविड के समय में 2019 में कि 19 लाख लोगों को जॉब देंगे। बिहार की इलेक्शन में जो 2019 में हुआ, घटा कुछ किसी को नहीं मिला। बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने किया ये कि जैसे ही चुनाव आ रहा है कुछ ना कुछ एक नया डिक्लेरेशन। अभी चुनाव हुआ, इन्होंने क्या किया, जिस दिन चुनाव का आया कि 6 नवंबर को चुनाव होगा, उस दिन इन्होंने महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए। महिलाओं के खाते में सभी के सारे 26 लाख महिलाओं के करीब करीब खाते में इन्होंने 10-10 हजार रुपए भेज दिया। अब आप खुद सोचो 10,000 रुपए में क्या ये वोट खरीदने की सोच रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को पैसे मिलेंगे वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे और उनके परिवार वाले भी। और जहां पे इन्होंने महिलाओं को पैसे दिए ना, वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को खड़ा किया जाए। तो चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 20 साल के में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं कि सिर्फ जंगल राज खत्म किया। जंगल राज अगर आपने खत्म किया तो जब बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा था तो जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां पे आपने कौन सा IT हब बना दिया, वहां पे आपने कौन सा पूरे देश में दुबई बना दिया या फिर दूसरे विदेश बना दिया, सिंगापुर बना दिया। तो पूरे भारत का यही हाल है। बीजेपी भी अपनी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, जंगल राज की, घुसपैठ की, 1 GB डेटा की, बस यही सब चीजों के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप डिलीवरी करो, बस गरीब ही बने रहो। लोगों को पैसे देना हर महीने के 10,000, 5,000, 100 रुपए, 200 रुपए देने से कौन सा वो अमीर हो जाएंगे। आप उनके लिए जॉब ही नहीं दे रहे हो। आपने एक स्कीम लाया, जरा ध्यान से सुनिएगा, लड़की बहन स्कीम लाए थे ये 2019 के चुनाव में। जल्दीबाजी में ने स्कीम लाया कि लोगों को पैसा दिया जाए। इस बार भी उन्होंने वही किया, 2019 में भी इन्होंने यही किया। वहां पे क्या सामने आया बाद में कि 26% जो पैसे गए थे ना इस स्कीम में, लड़की बहन स्कीम में 26% जो पैसे गए थे वो महिलाओं को गए नहीं थे। महिलाओं के नाम पे आदमी लोगों ने पैसे वहां पे जब्त किए, महिलाओं के नाम पे गैर कानूनी लोगों ने वहां पे पैसे लिए। तो ये सारी चीजें ही भी चल रही हैं अपने भारत देश में। तो चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँगा कि आखिर कौन सी पार्टी हो सकती है जो थोड़ा सा काम करके दे। तो चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।